वेलकम स्टूडेंट, गणित सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा लेक्चर नंबर 4 है और 7.4 एक्सरसाइज हमारी चल रही है, ठीक है। और जो हमने प्रीवियस वीडियो में करी थी, इसको देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जो हम आज जिस रूल पर आज क्वेश्चन करने वाले वो मैंने सारा एक्सप्लेन इससे प्रीवियस वीडियो में किया है, ठीक है। तो उसको एक बार देख लें, तब जाके इसको कंटिन्यू करें, जिससे आपको इजिली ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चलेगा फॉर्मूला, सारे ये वाले थे जिनके अकॉर्डिंग आपको सारी की सारी चीजें पुट करनी थी, ठीक। आज हमारा जो चलेगा क्वेश्चन नंबर 19 से चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पर दे रखा है x माइनस के 5 और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस के 4 से। तो इसकी मल्टीप्लाई दोनों में और इसकी मल्टीप्लाई दोनों में। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5x और प्लस में 5 चौक 20। यहां हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस में 20 के बराबर। तो यहां पर चेंज करते हैं 6x प्लस में 7 अपॉन में आपके पास वैल्यू हो जाएगी यहां पर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। अब आपको क्या करना है, देखिए ऊपर वाला कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला आपका क्या है, 6x प्लस में 7 बराबर डी अपॉन डी एक्स ए डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 और प्लस में b के बराबर। इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास a और यहां से 6x प्लस में 7 और यहां से आपने इसका अपकलन कर दिया तो यहां से हो जाएगी 2x माइनस के 9 और प्लस में b के बराबर। अब आपको कोफिशिएंट लेने, तो x की घात तथा अचर पद के गुणांक लेने पर। अब हमने इसके गुणांक ले लिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेते हैं x की घात के। तो 6 हो जाएगा क्योंकि x के आगे यहां पर ये है आपका। यहां से आपके पास हो जाएगा 2a और इसके अलावा आपके पास कोई भी a की घात का पद नहीं है। तो a बराबर हो जाएगा आपका 6/2 के और इससे डिवाइड करिए तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। यहीं पर हमने ले लिए अचर पद के, तो अचर पद यहां से 7 आ जाएगा। यहां से जब इसकी मल्टीप्लाई हुई तो माइनस के 9a आएगा और प्लस में b के बराबर हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपको पता ही है, तो 7 माइनस के 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में b, तो यहाँ आएगा 7 और यहाँ पर 9 27 27 वही माइनस के आपके और प्लस में b और 7 प्लस में 24 बराबर में b और 34 बराबर में हो जाएगी आपकी, सॉरी 27 है यहाँ पर, 34 हो जाएंगे आपके ऐड होकर बराबर में b के बराबर। तो a की वैल्यू b की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 6x प्लस में 7 बराबर में आपकी वैल्यू है सबसे पहले 3 2x माइनस के 9 और b की वैल्यू है आपके पास 34 के बराबर। तो इस वैल्यू को इसकी जगह रिप्लेस करके ये चेंज कर देते हैं जैसे हमने प्रीवियस में। अब मैं रूल नंबर 2 से ही कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 6x प्लस में 7 और अंडर रूट में इसकी मल्टीप्लाई मैंने कर ली थी, तो x इसका माइनस के 9x और प्लस में 20 के बराबर। इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां से 3 2x माइनस के 9 प्लस में 34 अपॉन में अंडर रूट में यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस में 20 के बराबर। दोनों को सेपरेट कीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, मतलब अलग अलग लिख लीजिए। यहाँ dx के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 को अलग लिख लीजिए, यहां से 2x माइनस के 9 डिवाइड बाई अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 के बराबर और इसका dx अलग प्लस में यहाँ आपकी हो जाएगी 34 और 1 अपॉन x की पावर 2 माइनस के 9x और प्लस में 20 और ये भी आपका dx के बराबर। अब आपके दो कैटेगरी हो गई, तो यहां पर मान लीजिए 3i1 प्लस में 34 i2 और ये वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी टोटल इंटीग्रेशन i के बराबर। तो सबसे पहले i वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखते हैं टेकिंग i1, तो i1 बराबर आपके पास क्या है, यहां पर
2x माइनस के 9 अपॉन में अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 9x और प्लस में आपके 20 के बराबर। ठीक है, इसका आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है। देखिए एक चीज और बता देता हूं, एक काम करते हैं, यहाँ पर ना इक्वेशन नंबर रख लेते हैं, इक्वेशन 1 2 3 रख देंगे और उसके हिसाब से फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने माना t बराबर x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 और विद रेस्पेक्ट टू x आप अब कलन कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपकी dt अपॉन dx बराबर में 2x माइनस के 9 और बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ हो जाएगी dt बराबर 2x माइनस के 9 और dx के बराबर यहाँ हो जाएगी dt अपॉन 2x माइनस के 9 बराबर dx की वैल्यू। तो इसको जब मैंने रिप्लेस किया यहाँ पर चेंज होके क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगी I1 बराबर थी आपकी 2x माइनस के 9 अपॉन में अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 और यहाँ dx के बराबर। आप सारी वैल्यू रिप्लेस कीजिए, ये तो आप ऐसे रहने दीजिए 2x माइनस के 9 को अभी, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आपने मान लिया t के बराबर और ये वाली जो वैल्यू आपकी हो जाएगी dx की वैल्यू dt अपॉन 2x माइनस के 9 के बराबर। 2x माइनस 9 से 2x माइनस 9 कैंसिल, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट t और dt के बराबर। और आप t को चेंज कर लीजिए, t की वैल्यू को कर सकते हो आप 1 अपॉन t की पावर 1 अपॉन 2 यहाँ से dt के बराबर बराबर में t की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 ऊपर ले जाने पावर आपकी माइनस में हो जाएंगी। फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का, उसका इंटीग्रेशन होता है आपके पास में x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर, t की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 और माइनस के 1/2 प्लस के 1 और प्लस में c के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है बटे में 1, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस के 1/2 प्लस के 1 बटे में 1 बराबर 2 और माइनस के 1 और प्लस में 2 बराबर आपकी 1 अपॉन 2 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 और प्लस में ठीक है, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर मान लीजिए आप 2 t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस में c के बराबर, और इसको आप लिख सकते हैं रूट में t, और जो आपने t मान रखा उस वैल्यू को यहाँ पर लौटा दीजिए। t की वैल्यू मान रखी है आपने x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 प्लस में c। एक काम कीजिए, सबको c1 मान लीजिए कोफिशिएंट को, ठीक है। इक्वेशन नंबर आपकी यहाँ पर हो जाएगी 2 के बराबर। अब लेते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 1 आ गए, अब सेकंड वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट। तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग I2, ये आपकी जो वैल्यू है ना ये I1 की वैल्यू है, क्योंकि आप I1 लेके चले थे, इसको मत भूल जाना। ये हो जाएगा आपको बराबर में 1 अपॉन अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 और इसका dx के बराबर। तो इसको तो आपको इसका एक ही तरीका है, आपको सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग बनाते हैं, पूर्ण वर्ग में क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर लिखते हैं x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20। तो मैंने आपको पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका बताया था, या तो इसमें डिवाइड करके कर लीजिए या फिर आप b² माइनस के 4a² लगा लीजिए, ठीक है। जिस तरीके से आपको इजी लगे उस तरीके लगा लीजिए। मैंने क्या करा 9 अपॉन 2 और उसका होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 9 में 81 और 2 दूनी 4, इतना ही जोड़ना और इतना ही घटाना है आपको। तो यहाँ आपकी वैल्यू यही x² माइनस के 9x प्लस में 81 अपॉन 4, हमेशा यहाँ पॉजिटिव वाला लेते हैं, माइनस से 81 अपॉन 4 और प्लस में 20 के बराबर। तो इस वैल्यू को एक बार अलग लिख लीजिए, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 माइनस के 9x और प्लस के 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 के बराबर माइनस के 81 प्लस में 20 चौक 80, तो यहाँ पर 80 हो जाएंगे, ठीक। अब आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी x माइनस के 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन 4 के बराबर। तो कहने का मतलब है x माइनस के 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर आपने इंटरचेंज कर दी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट में x माइनस के 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन 4 का
होल स्क्वायर के बराबर dx हो जाएगी। अब आपका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फॉर्मूला सेम वही उसी तरीके से होगा। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। अगर आपका 1/√में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर के बराबर है तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी log x प्लस में √ में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर के बराबर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log x की वैल्यू है x माइनस के 9/2 प्लस में √ में x माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ आपको टी मानने की जरूरत नहीं है, टी मानेंगे तब भी आपका यही आ जाएगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला x का है और यहाँ पर फॉर्मूला x माइनस 9 का है, तो आप जब टी मानेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। और ये जो वैल्यू हमारी पूरी किसको चेंज करी थी हमने, इसके बराबर, तो इस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा log x माइनस के 9/2 प्लस में √ में x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20। और यहाँ पर भी आपको C2 जोड़ लीजिए, यहाँ पर भी आप कांस्टेंट C2 जोड़ लीजिए। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी I2 की। अब I1 की वैल्यू मिल गई, I2 की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से। तो आपके पास जो इक्वेशन 1 थी, आपको मैं बता देता हूं, I बराबर जो वैल्यू थी I के बराबर था, देखिए सबसे फर्स्ट वाले पेज पर I बराबर था 3I1 प्लस में 34I2। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 3I1 प्लस में 34I2। तो I1 की वैल्यू तो आपने पीछे निकाली थी इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये थी आपकी 2 √ में x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20, और ये वैल्यू आपकी 34 और log x माइनस के 9/2 प्लस में √ में x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 और प्लस में C1 और प्लस में C2। ठीक है, पहले वाले के साथ C1 था, दूसरे वाले के साथ C2 था। तो हमें पता है C1 प्लस में C2 बराबर हो जाएगी C के। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 3 दूनी 6 √ में x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 और प्लस में 34। यहाँ आपकी वैल्यू है log x माइनस के 9/2 प्लस में √ में x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20, और ये आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी प्लस में C में, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए सिंपल तरीका, कुछ मत कीजिए, आप रूल 1 से कर लीजिए, रूल 2 से कर लीजिए, किसी तरीके जिससे आप चाहें कर सकते हैं, लेकिन इजीली स्टेप में करें आप जितने क्वेश्चन करने। ठीक है, चलिए नंबर 20 में आपको दे रखा है सबसे पहले x प्लस में 2 बराबर इतना। तो देखिए इसको चाहो तो आप रूल नंबर 1 से ही कर सकते हो, उससे और सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक, अगर रूल नंबर 1 से करेंगे तो क्यों, क्योंकि अगर हमने t मान लिया, देखिए इसको t मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 4x माइनस में x की पावर 2, तो ये हो जाएगा dt/dx। यहाँ लिख देता हूं मैं रूल फर्स्ट से, और रूल फर्स्ट और रूल सेकंड देखने के लिए आप लेक्चर नंबर 3 की वीडियो देख लें, उसमें आप मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ हो जाएगा 4 के बराबर, यहाँ हो जाएगा 2x के बराबर। आप अगर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, dt/dx बराबर माइनस के 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस के और माइनस के 2 के बराबर, और dt के बट्टे में आ जाएगा माइनस के 2 और x माइनस के 2 के बराबर बराबर में dx की वैल्यू। तो देखिए आपको बस एक चीज पर ध्यान रखना है, यहाँ पर x माइनस 2 आना है, और हमारे पास क्या है, यहाँ पे x माइनस 4 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, x प्लस में 2 और √ में 4x माइनस में x की पावर 2। हमने क्या करा, अंश में 2 जोड़ने व घटाने पर। अगर आपको इस तरीके से कठिन लग रहा है ना ये क्वेश्चन, तो आप रूल नंबर 2 से ही कर सकते हैं, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 19, उस तरीके से कर सकते हैं, आंसर उस तरीके से आपका बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ हो जाए x प्लस में 2, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक तो -2 लिख लिया, एक मैंने प्लस के 2 लिख लिया। ठीक है, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, और √ में 4x माइनस के x की पावर 2 के बराबर। अब आप एक काम कीजिए, इसको इसके साथ ले लीजिए और इसको इसके साथ ले लीजिए।
तो यहाँ पर आप dx लिख दीजिए, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस के 2 तो आपने एक साथ लिख लिया, और प्लस में ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे आपके 4 के बराबर, अंडर रूट में 4x माइनस के x की पावर 2 और यहाँ पर आपका dx के बराबर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट अलग कर लीजिए और ये पार्ट अलग कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस के 2 के बटे में अंडर रूट में 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस में 4 को यहाँ लिख लीजिए, 1 के बटे में अंडर रूट में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन अलग। तो अब जो आपकी वैल्यू है वो i के फॉर्म में क्या हो जाएगी, i बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी i1 प्लस के 4i2 के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको पहले की तरीके से i1 और i2 की तरीके से सॉल्व करने, तो यहां पर लिख लेते हैं, अभी स्पेस है, क्या करते हैं, टेकिंग i1 की वैल्यू आपके पास x माइनस के 2 अपॉन में 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, और यहाँ पर dx के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है देखिए, यहाँ पर आपने क्या मान रखा है, dx को ये मान रखा है और t को आपने इसके बराबर। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं x माइनस के 2 अंडर रूट में, इसको आपने t मान लिया और dx की वैल्यू आपने यहां से पुट कर दी, तो ये हो जाएगा फिर dt अपॉन माइनस में 2 और x माइनस में 2 के बराबर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 1/2 बच गया, वो मैंने आगे लिख लिया, और 1 अपॉन अंडर रूट t के बराबर और यहाँ पर dx के बराबर। सेम उसी तरीके से इसका करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन t की पावर 1/2 और dt के बराबर, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपॉन 2 यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस 1 अपॉन 2 और dt के बराबर। फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा, x की पावर n dx बराबर n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन 2 और t की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 प्लस के 1 और माइनस के 1 अपॉन 2 प्लस के 1 और प्लस में आप c1 जोड़ लीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू है माइनस के 1 अपॉन 2 t की पावर, इसको ऐड मतलब घटाया तो 1/2 बचेगा और यहाँ से आपका 1/2 बचेगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस के t की पावर 1/2 सिंपल, और यहाँ से एक बार बचेगा आपका, इसको रूट में बदल लीजिए t प्लस में c के बराबर, और इसके बाद जो आपकी वैल्यू है किसकी, t की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए, t की वैल्यू मानिए आपने 4x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगी 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, वो भी रूट में प्लस में c के बराबर। ये आपकी हो जाएगी i1 की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी यहाँ पर 2 के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसी तरीके से निकालते हैं सेकंड वाला पार्ट, टेकिंग i2 की वैल्यू क्या है आपके पास, i2 बराबर है अंडर रूट में 1 और 4x माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। अब आपको क्या करना है, देखिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको आपको करने का एक ही तरीका, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहीं पर लिख लेते हैं, चलिए वहां की जगह यहां लिखते हैं, सबसे पहले 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया। एक काम करो, यहां लिखो, थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, दोबारा से लिख देता हूं, यहां पर लिख दीजिए थोड़ा इधर से, 4x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x के बराबर। अब इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का 2 से डिवाइड करो और इसका स्क्वायर कर दो। सिंपल, देखिए मैंने आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तरीका बता रखा, मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस में सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर कुछ नहीं रहने देना, ए कॉमन ले लिया, तो ये आपकी वैल्यू यही प्लस में सी अपॉन ए बराबर 0। इसके बाद आपका ये वाला जो पद है, इस वाले पद में 2 से भाग कर दीजिए और फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, और वही आपकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 2 दूनी 4 और 2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगी 4 आपको जोड़ना है, 4 घटाने पर, तो माइनस के
एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 और माइनस के 4, यहाँ पर आपकी वैल्यू है माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 4 के बराबर। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस माइनस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 के बराबर, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो यहां से जाए 4 माइनस में x माइनस में 2 का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और इसको इसी तरीके से यहां पर लिख लेते हैं। अब इस वैल्यू में चेंज कर लेते हैं तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर आपकी I2 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में 4x माइनस के एक्स स्क्वायर और इसका आपको इंटीग्रेशन करना था तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट में 4 माइनस के एक्स माइनस में 2 का होल स्क्वायर, वो भी आपका अंडर रूट में, और यहाँ पर dx के बराबर इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए तो यहाँ की वैल्यू है अंडर रूट में 2 की पावर 2 माइनस में x माइनस 2 की पावर 2 और उसका होल स्क्वायर यहाँ पर dx के बराबर। अब ये आपका फॉर्मूले के फॉर्म में बदल चुका है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला हो जाए 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है आपके पास एक्स माइनस के 2 बटे में 2 और प्लस में आपकी सी के बराबर और यहां आपको C2 मान लीजिए। ठीक है, और इससे ज्यादा हम इसे सॉल्व कर नहीं सकते तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 दोनों फाइंड कर लिए हमने तो दोनों वैल्यू को रख लेते हैं। तो यहां लिखिए पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो आपकी जो इक्वेशन 1 थी सबसे पहले क्या थी आपके पास, देखिए यहां पर I बराबर थी आपकी, I बराबर I1 प्लस के 4I2 के बराबर। तो आपकी जो I1 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू कहां पर है आपके पास, यहां पर I से निकल के देखिए ये वाली वैल्यू, तो ये थी माइनस में अंडर में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 यहां से पहले से है और I2 की वैल्यू आपने यहां पर निकाली है तो यहां पर हो जाएगी आपका साइन इनवर्स x माइनस के 2 अपॉन 2 और यहां से C1 और यहां से आपका C2 दोनों कांस्टेंट, C बराबर हो जाएगा आपका C1 प्लस में C2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के बराबर ही हो जाएंगे। तो यहां हो जाएगी आपका वैल्यू I बराबर मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 4x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 साइन इनवर्स x माइनस के 2 अपॉन 2 प्लस में C के बराबर। देखिए इसका आंसर हो सकता है रूल नंबर 2 से थोड़ा डिफरेंट आ सकता है माइनस प्लस में, लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक है आपका, कोई इश्यू नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका 21। देखिए इसको भी चाहो तो आप रूल नंबर सेकंड से ही कर सकते हो, रूल नंबर फर्स्ट से ही कर सकते हो। तो हम इजीली एक काम करते हैं, रूल नंबर सेकंड से इसको करते हैं, सॉरी फर्स्ट से। तो रूल आपका फर्स्ट आपको दे रखा है सबसे पहले t बराबर मान लिया मैंने x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3 के बराबर। तो यहां पर हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3 के बराबर। यहां पर dt अपॉन dx बराबर इसका किया तो मैंने 2x आ गया और इसका किया तो 2 आ गया और प्लस में यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, और बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ हो जाएगी 0 को आप लिखिए या नहीं लिखिए हटा देते हैं इसको, है नहीं, वरना कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो आपकी जो ये वाली वैल्यू है यहाँ क्या हो जाएगा dt बराबर 2x प्लस में 2 और dx के बराबर, चाहो तो आप यहाँ से t कॉमन 2 कॉमन ले लो, 2 मैंने कॉमन ले लिए तो यहाँ से आ गया x प्लस में 1 और यहाँ से dx के बराबर और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2 x प्लस के 1 और यहाँ पर बराबर में dx के बराबर।
ठीक, अब आपको आइडिया मिल गया है कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, x प्लस 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं और 1 घटा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चेंज किया, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 2। देखिए अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे, आपको पता पड़ जाए कि इस तरीके से सॉल्व है, तो आपको रूल नंबर 2 लगाना, मतलब फर्स्ट से ही आपको करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि सिंपली आपको पता पड़ जाती है क्या जोड़ना क्या घटाना है। तो यहाँ पर आपको अंश में क्या जोड़ना, एक ही जोड़ना और एक ही घटाना है। अंश में एक, या फिर आप एक काम कीजिए, जोड़ने घटाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप और भी सिंपल कर लीजिए। नहीं, यहाँ पर आपको जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है, बिना जोड़े घटाने के काम चल जाएगा। देखिए कैसे कर सकते हैं हम, इसको कर सकते हैं x प्लस के 1 और प्लस के 1। मैंने ऑलरेडी इसको कर दिया क्योंकि मेरे पास पहले से अवेलेबल था। तो x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3 के बराबर, और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा। और अब इन दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट तो इसका x1 प्लस के 1 अपॉन अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3 के बराबर इसका dx, और सेकंड पार्ट हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3 का dx। ठीक है, देखिए सिंपली आपका बदल गया। इस वाले पार्ट को आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे और इस वाले पार्ट को सिंपल आप परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आपकी जो वैल्यू है i बराबर इस बार हो जाएगी i1 प्लस में i2 सिंपल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले i1 ले लेते हैं, यहां पर टेकिंग i1 बराबर, i1 की जो वैल्यू है आपके पास हो जाएगी x प्लस के 1 और अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 2x और प्लस में 3 के बराबर। अब आपको t की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर लीजिए, क्योंकि ये तो आपको t के मान से पता पड़ जाएगी। तो आपने क्या करा, यहां पर i1 बराबर x प्लस के 1 अपॉन में इसकी वैल्यू आपकी t में बदल जाएगी, और आपकी जो dx की जो वैल्यू थी, यहाँ पर जो dx है वो हो जाएगी आपकी dt अपॉन में 2x प्लस के 1 के बराबर। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी i1 बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट टी, और ये आपका dt के बराबर, और 1/2 आपका और आ जाएगा जो आपका ये वाला बचा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से 1/2 और 1 अपॉन टी को हम रूट से हटाएं तो 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे में dx के बराबर में 1/2। यहाँ आपकी वैल्यू को जब ऊपर ले जाएंगे टी की पावर माइनस के 1/2 में बदल जाएगी, और यहाँ पर dx के बराबर फॉर्मूला लगाइए x की पावर n वाला, dx बराबर तो x n प्लस 1 और n प्लस 1 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 1/2 टी की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 और माइनस के 1/2 प्लस में 1 और प्लस में c के बराबर, और 1 मान लीजिए क्योंकि कांस्टेंट आपको पहली वाली मानना है। आपने इस बार इक्वेशन नंबर 1 मानना भूल गए, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, है नहीं। यहाँ हो जाएगा 1/2 और आधा और 1 को घटाया तो आपका आधा ही बचेगा, तो कहने वाला 1/2 यहाँ बचेंगे और 1/2 ही आपके यहाँ पर बचेंगे, और प्लस में c1 के बराबर, इससे इसको कैंसिल कीजिए तो t की पावर 1/2 प्लस में c1 के बराबर, और या इसको लिख सकते हैं t प्लस में c1 के बराबर, और t की वैल्यू जो आपने मानी उसको रिप्लेस कर दीजिए उधार देने के बाद, मतलब लेने के बाद उधार दे दीजिए, और प्लस में c1, और ये आपकी i1 की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर आपकी 2 यहाँ पर हो जाएगी। अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 निकालते हैं। तो टेकिंग i2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, i2 की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3 और यहाँ पर dx। तो आपको क्या करना है, इसका तो पूर्ण वर्ग बनाकर ही होगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले x की पावर 2 प्लस में 2x और प्लस में 3 बराबर कर लिया। तो इसमें क्या करना है, आपको बीच वाला पद लीजिए जिसमें x की पावर 1 का कोफिशिएंट लिखिए, 2 से डिवाइड कीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर बराबर आपका 1 जोड़ना है आपको और 1 ही घटाना है। यहाँ इस तरीके से नहीं लेना चाहना, आप इस तरीके से b²/4ac भी ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी b²/4a² का बराबर इस तरीके से लेंगे तब भी आपकी वैल्यू यही हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हो जाए 2 की पावर 2, यहाँ पर 4 गुणा 1 की पावर 2 बराबर 2 दूनी 4 बटे में 4 गुणा 1, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 ही जोड़ना है आपको, 1 ही घटाना है। इस तरीके से कर लीजिए चाहे इस तरीके से कर लीजिए।
तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 1 और माइनस के 1 प्लस में 3 के बराबर। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा x प्लस में 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी प्लस में 2 के बराबर। इसको चेंज कर दीजिए इसमें, तो एक बार और कर लीजिए, एक काम कीजिए x प्लस के 1 और यहाँ पर कर लीजिए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी I2 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपकी dx के बराबर है। अब ये जो आपकी वैल्यू है इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपका फॉर्मूला था 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में log x प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 और प्लस में c के बराबर। तो इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी log x प्लस के 1 प्लस में अंडर रूट में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस में c2 के बराबर। और इस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसको मैंने इसी फॉर्म से बदला था। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी log x प्लस के 1 प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3 और प्लस में c2 के बराबर। इक्वेशन नंबर 3 यहां से मिल गई आपकी I3 की वैल्यू, I2 की वैल्यू। तो अब पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से 2 एंड 3 से वैल्यू पुट कीजिए। तो आपके पास I बराबर है, इस बार इक्वेशन 1 में दे रखा है I1 प्लस I2 के बराबर, सिंपल I1 प्लस I2 के बराबर। तो I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लीजिए, I1 की वैल्यू तो आपकी यहां पर है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 के बराबर प्लस में आपकी जो I2 की वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी log x प्लस के 1 प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 और यहाँ पर आपके पास c1 प्लस में c2 और c1 प्लस में c2 बराबर c। देखिए ये c1 प्लस c2 बराबर c क्यों लिख रहा हूँ, आप इसके लिए लेक्चर नंबर 3 देखिए, बिल्कुल सेम मैंने बता रखा क्यों मैंने उसको c में बदल दिया है। तो यहाँ आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस के 3 प्लस में log x प्लस के 1 प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3 और प्लस में c के बराबर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपका अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट है नी, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो इसको किस तरीके से रूल नंबर फर्स्ट से कर ले, चाहो तो रूल नंबर सेकंड से कर लेंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं। चलिए इसको रूल नंबर सेकंड से कर देते हैं नी, रूल नंबर सेकंड से। तो आपके पास हो जाएगा x प्लस में 3 बराबर a d अपॉन डी एक्स और यहाँ पर आपकी वैल्यू x की पावर 2 माइनस के 2x माइनस के 5 और प्लस में b के बराबर और यहाँ आपकी वैल्यू x प्लस में 3 बराबर a यहाँ पर 2x माइनस के 2, इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ पर b के बराबर। सबसे पहले x की घात के गुणांक, x की घात के गुणांक ले लीजिए, मतलब कोफिशिएंट, ठीक। तो यहाँ पर x की घात के आगे सबसे पहले 1 और 2a और इसके अलावा आपका कोई भी नहीं होगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2 के बराबर, ठीक। नेक्स्ट पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अब आप कीजिए अचर पद के गुणांक, मतलब कांस्टेंट के, अचर पद के गुणांक। अचर पद के गुणांक है, यहाँ से 3 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो अचर पद हो जाएगा माइनस के 2a के बराबर और प्लस में b के बराबर। अगर आपकी समझ में ये नहीं आ रहा तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। x प्लस के 3 प्लस में 2ax माइनस के 2 प्लस में b के बराबर। अब आपसे ये बोलता है कि x की पावर के वाले जो गुणांक है उन्हें लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2a और a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर a बराबर 1/2 के बराबर।
इसी तरीके से यहाँ से अगर b की वैल्यू कहता है मतलब अचर पद के गुणांक कहता है, अचर पद वाले आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ से 3, यहाँ से हो जाएगी -2 और प्लस में 2 मतलब ba के बराबर, और यहाँ से a की वैल्यू रख दीजिए 3 बराबर -2, a की वैल्यू है 1/2 प्लस में b के बराबर, इससे ये कैंसिल, 3 बराबर -1 प्लस में b, और इधर ले जाने पर 3 प्लस में 1 बराबर b के और 4 बराबर b के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस के 3 को मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूँ 1/2 और यहाँ से 2x माइनस के 2 और प्लस में 4 के बराबर। इस वैल्यू को आप इसमें रिप्लेस कर लीजिए। ठीक, इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये डबल हो जाएगा फिर आपके पास, तो इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस वाले पोर्शन को हटा लेते हैं और अब उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व किया मैंने, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेशन करना है आपको x प्लस में 3 और x की पावर 2 माइनस के 2x माइनस के 5 और dx के बराबर। तो आपको चेंज करना है सबसे पहले तो इसकी फॉर्म में इसको, तो यहाँ पर चेंज कर दीजिए i बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/2 2x माइनस के 2 अपॉन में आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 माइनस के 2x और माइनस के 5 और प्लस में 4 और यहाँ पर आपका dx के बराबर। अब दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट लिख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 2x माइनस के 2 और आपके बटे में x की पावर 2 माइनस के 2x और माइनस के 5 और इसका dx प्लस में 4 अपॉन x की पावर 2 माइनस के 2x और माइनस के 5 और इसका dx के बराबर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक काम कीजिए, इसको अलग लिख लीजिए, 1/2 मैंने आगे लिख लिया, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस के 2 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 2x और माइनस के 5 का dx, और यहाँ पर आप 4 को अलग लिख लीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1, 4 मैंने हटा दिया तो यहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी 1 अपॉन x की पावर 2 माइनस के 2x और माइनस के 5 और यहाँ पर dx के बराबर। अब आपकी जो i की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2 i1 प्लस में 4 i2 के बराबर। अब i1 और i2 ले लीजिए 1 by 1, तो यहाँ लिखिए टेकिंग i1, तो i1 लेने पर आपका क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 2x माइनस के 2 और बटे में आपके पास है x की पावर 2 माइनस के 2x और प्लस में 5 के बराबर। अब सॉरी माइनस के 5 है, प्लस के 5 नहीं माइनस के 5 है, यहाँ पर कर लीजिए माइनस के 5 के बराबर। ठीक है, एक बार मिला लीजिए, x की पावर 2 माइनस के 2x और माइनस के 5 के बराबर। अब इसका क्या करना है, आपको t मानना है, क्योंकि इस बार तो मैंने रूल नंबर फर्स्ट से किया, मतलब सेकंड से किया, और विद रेस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx बराबर 2x माइनस के 2 के बराबर और dt बटे में 1, यहाँ से हो जाएगा आपका 2x माइनस के 2 और dx के बराबर। ठीक है, और यहाँ से dt अपॉन 2x माइनस के 2 और dx के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसको चेंज करके लिखते हैं, यहाँ पर आपकी वैल्यू है सबसे पहले i1 बराबर 2x माइनस के 2 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 2x और प्लस माइनस के 5 यहाँ से dx के बराबर। तो ये तो वैल्यू आपकी सेम टू सेम रहेगी, 2x माइनस के 2, इस वैल्यू को आपने t मान लिया, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी dt अपॉन 2x माइनस के 2, इससे ये कैंसिल कर दिया, तो यहाँ ये 1 अपॉन t बराबर में dt, और आपके पास अगर इंटीग्रेशन होता है इसका 1 अपॉन x हो तो वो इंटीग्रेशन हो जाता है आपका log x के बराबर। तो कहने मतलब ये आपका इंटीग्रेशन होगा log t के बराबर प्लस में c1, और जो आपने t की वैल्यू मानी है log x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 5 प्लस के c1, ये हो जाएगी i की वैल्यू, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी। अब टेकिंग i2 वाला पोर्शन ले लीजिए, i2 किसके बराबर है आपके पास,
I2 की वैल्यू है इसके बराबर, तो यहाँ हो जाएगी 1/x⁴ माइनस के 2x और माइनस के 5 के बराबर, और इसका करना आपको इंटीग्रेशन। ठीक है वैल्यू। अब इसके लिए आपको सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाइए इसको। तो यहाँ हो जाएगा x⁴ माइनस के 2x और माइनस के 5 बराबर में, ये वाला पद लीजिए x की घात वाला, तो माइनस के 2/2 इसका होल स्क्वायर, तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 बनी जोड़ने पर, बनी घटाने पर। तो यहाँ वैल्यू है x² माइनस के 2x प्लस के 1 और माइनस के 1 और माइनस के 5, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर लिख लीजिए x⁴ माइनस के 2x माइनस के 5, और इस वाले को ऊपर वाले को इरेज कर दीजिए। ठीक है, देखिए सिंपल तरीके से कर दिया मैंने, कोई इसमें इशू तो है नहीं। मैंने क्या करा, इसमें एक बार 1 जोड़ लिया, एक बार 1 घटा दिया, तो इस तरीके से मैंने मुझे बीच वाला पद ले लिया, मतलब जो भी x की पावर 1 का गुणांक है उसको लेने के बाद उसको 2 से डिवाइड कीजिए और उसको स्क्वायर कर दीजिए, जो भी आपकी वैल्यू है उतने ही जोड़ना और उतना ही घटाना है। सिंपल तरीका, इसी तरीके से करना है आपको। ठीक है, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस के 1 का होल स्क्वायर, और ये आपके जोड़ के हो जाएंगे माइनस के 6 के बराबर। स्क्वायर को थोड़ा सही बना लीजिए, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस के 1 का होल स्क्वायर माइनस में √6 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को रिप्लेस करके उसकी जगह रख दीजिए, और इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है आपको। अब आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 1/x² माइनस के 2x और माइनस के 5 के बराबर, और इसका dx हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/, ये आपने बदल दिया x माइनस के 1 का होल स्क्वायर माइनस के √6 का होल स्क्वायर, और ये आपका dx के बराबर। अब आपको इसमें फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला होता है 1/x² माइनस के a² बराबर, आपका फॉर्मूला होगा 1/2a log x माइनस के a अपॉन log x प्लस के a के बराबर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, और इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है इसको। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, a की वैल्यू आपके पास √6, ठीक, और इसको जब लगाया, सॉरी लॉग लगाना है यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू लॉग के बराबर, तो यहाँ पर आप लॉग में बदल लीजिए लॉग, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस के 1 माइनस के √6 माइनस के √6, यहाँ पर आपकी वैल्यू है माइनस के √6 और बटे में x प्लस में 1 और प्लस में √6, और यहाँ से आपकी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 के बराबर। इसको आप अब यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो आपकी वैल्यू है, यहाँ पर आपको I3 की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसी तरीके से यहाँ पर सॉरी C2 और जोड़ लीजिए, नहीं, अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, तो आपके पास जो I बराबर है वो आपकी वैल्यू किसके बराबर है, I की वैल्यू, I बराबर दे रखा है आपको 1/2 4I1, तो यहाँ आपके पास हो जाए 1/2 I1 प्लस के 4I2 के बराबर। तो I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रखिए, तो I1 की वैल्यू तो आपके पास ये वाली आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 log x⁴ माइनस के 2x और माइनस के 5 प्लस में 4 I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से रखिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 √6 और log, ये आपकी वैल्यू है x माइनस के 1 माइनस के √6 और x माइनस के 1 प्लस के √6, और इसके बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर प्लस में C1 प्लस C2 के बराबर। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 2 दूनी 4, यहाँ से आपकी वैल्यू है 1/2 log x⁴ माइनस के 2x माइनस के 5 प्लस में 2 √6, 2 यहाँ से बचा √6 यहाँ से, और log
एक्स माइनस के 1 माइनस के √6 बटे में एक्स माइनस के 1 प्लस में √6 और प्लस में सी, चूंकि C1 प्लस में C2 बराबर हो जाएंगे C के, तो यहाँ C के बराबर, और ये आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखिए इस तरीके से सवाल बिल्कुल सिंपल थे आपके, और इसी बेस पर करने हैं आपको सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, ये हमारा 23 था आई थिंक तो, नहीं, चलिए 23 को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 23 में आपको क्या करना है, आप किसी रूल से कर लीजिए, आप करते हैं रूल नंबर सेकंड से, नहीं रूल नंबर सेकंड। आपके पास 5x प्लस में 3 बराबर हो जाएगा a d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 10 और प्लस में आपको b के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 5x प्लस में 3 बराबर a यहां से 2x प्लस के 4 और प्लस में b के बराबर। अब x की घात के गुणांक, x की घात के गुणांक मतलब कोफिशिएंट। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5x का वाला पद यहां से 5 आएगा, यहां पे x वाला पद आएगा 2a के बराबर, और a की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास a बराबर हो जाएगा 5/2 के बराबर। अब लिखिए अचर पद के गुणांक, अचर पद के गुणांक मतलब कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, अचर पद बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू को। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 बराबर में, यहां से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 4a प्लस में b के बराबर, 3 बराबर 4 मल्टीप्लाई बाई 5/2 प्लस में b के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस में b के बराबर, 5 दूनी 10, तो 3 प्लस में 10 प्लस में b के बराबर, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 10 और प्लस के 3 बराबर में b, और आपकी वैल्यू b बराबर हो जाएगी माइनस के 7 के बराबर। तो जब आपकी वैल्यू a और b की आपकी वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब है 5x माइनस के 3 बराबर हो जाएगा 5/2 और 2x प्लस में 4 और b की वैल्यू माइनस के 7, मतलब इसमें पुट कर दी a और b की वैल्यू, और हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। तो इस वैल्यू को मैं इस फॉर्म में बदल सकता हूं। चलिए चेंज करते हैं अब। तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करना है, आपको इस वाले पार्ट का 5x प्लस के 3 और अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 10 के बराबर। इसका आपको इंटीग्रेशन करके दिखाना। तो आपकी जो ये वैल्यू थी किसके बराबर रख सकते हैं हम रिप्लेस करके, इसके बराबर। तो यहां रख लीजिए 5/2 2x प्लस के 4 माइनस के 7 अपॉन में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 10 और डिवाइड बाई मतलब मल्टीप्लाई बाई dx के बराबर। अब पहले की तरीके से, जिस तरीके से आपने उस क्वेश्चन किया उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहां पर सेपरेट करने पे हो जाएगा 5/2 को अलग लिख लीजिए, 2x प्लस के 4 अपॉन में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 10, यहां पर भी dx, 7 को अलग लिख लीजिए यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस के 10, और यहाँ पर भी आपका dx के बराबर। तो कहने का मतलब i की जो वैल्यू हो गई 5/2 i1 माइनस के 7 i2 के बराबर। अब आपको i1 और i2 की वैल्यू निकालनी है, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन प्रीवियस में किए हैं, तो उसी तरीके से आप i1 और i2 की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए तो यहां से सबसे पहले i1 सॉल्व करते हैं। टेकिंग i1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये वाला पोर्शन। तो यहां लिख लीजिए 2x प्लस के 4 अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 10, और यहां पर आपका dx के बराबर। और ये पोर्शन तो आप सिंपल एक ही तरीके से करते हैं, t मानकर, t बराबर मान लिया मैंने x की पावर 2 प्लस में 4x और प्लस में 10 के बराबर, और विद रेस्पेक्ट टू x मैंने इसका अपकलन कर दिया। तो यहां हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर 2x प्लस के 4, और ये 0 हो जाएंगे बटे में 1, और यहाँ हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो dt बराबर हो जाएगी आपकी
2x प्लस में 4 और dx के बराबर, और dt अपॉन में 2x प्लस में 4 बराबर में dx के बराबर। ठीक, ये आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो ये आपकी वैल्यू है 2x प्लस में 4 अपॉन में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 10 और यहाँ पर आपका dx के बराबर। ठीक, ये आपकी है I1 की वैल्यू, ध्यान रखें, यानी I1 बराबर। तो यहाँ पर आपने जो t माना है उसको रख दीजिए, इस वैल्यू को आपने t मान रखा, और dx की वैल्यू है dt अपॉन 2x प्लस के 4, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट t और dt के बराबर। सेम जैसे प्रीवियस में किया हमने, t को सबसे पहले 1/2 मान लीजिए dt के बराबर, और यहाँ पर t की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/2, ऊपर जाने पर घात हमारी माइनस में हो जाएंगी, dt के बराबर। फॉर्मूला लगेगा आपका x की पावर n और dx बराबर x n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 और माइनस के 1/2 प्लस के 1 और प्लस में आपका c1 के बराबर। आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया? नहीं, बार बार भूल जाते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ आपकी वैल्यू है t की पावर आधे में से जब 1 को जोड़ा तो आधा बचेगा, मतलब घटाने पर, और यहाँ पर भी आपका 1/2 बचेगा, प्लस में c के बराबर, 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 2 t की पावर 1/2 प्लस में c के बराबर, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाए अंडर रूट t प्लस में c के बराबर, और 2t की वैल्यू लौटा दीजिए जो आपने मानी है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 और प्लस में c के बराबर। ठीक, c1 के बराबर। तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर, किसकी वैल्यू? I1 की वैल्यू। अब इसी तरीके से I2 की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। टेकिंग I2 वाला पोर्शन, तो I2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1 के बटे में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 और यहाँ पर आपको dx करना है। इसको निकालने का तरीका वही है, सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 बराबर में x वाला पद लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 2 का होल स्क्वायर बराबर में आपका 4 के बराबर। 4 ही जोड़ना है आपको, 4 ही घटाना है, तो यहाँ हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 माइनस के 4 प्लस के 10 के बराबर। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 का स्क्वायर, यहाँ बचेंगे आपके प्लस में 6 के बराबर। यहाँ पर x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस में अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को आप रिप्लेस करके इसमें रख दीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका dx के बराबर। अब आपको सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2, वो भी अंडर रूट में है, तो आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी log x प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पर log x प्लस में 2 और प्लस में अंडर रूट में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। देखिए इस वैल्यू को आपने इस फॉर्म में बदला था, तो इस वैल्यू को इधर ही रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू है log x प्लस के 2 प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 4x और प्लस में 10 और प्लस में c2 के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो गई I2 के बराबर। अब आपके पास I1 मिल चुकी है और आपको I2 मिल चुकी है, तो अब क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए आपकी जो इक्वेशन 1 है वो किस फॉर्म में है। इक्वेशन 1 जो आपकी थोड़ी अलग है, इसमें यहाँ पर आपकी इक्वेशन 1 है I बराबर 5/2 I बराबर 5/2 I1 माइनस के 7 I2 के बराबर। देखिए एक बार मिला लेते हैं, 5/2 I1 और माइनस के 7 I2 के बराबर।
अब यहाँ पर I1 की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, तो I1 की जो वैल्यू आपने निकाली है, I1 की वैल्यू आपकी यहाँ निकली है 2 अंडर रूट में, ये आपकी वैल्यू है 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 के बराबर और माइनस के 7, और आपकी जो I2 की वैल्यू आई है वो निकल के आई है log x प्लस में 2 प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस के 10, और यहाँ पर लिख लीजिए C1 प्लस में C2 के बराबर। तो आपको अब तो कुछ करना ही नहीं है, इसके अलावा आप इसको यहाँ पर ऐसे बंद कर दीजिए, नहीं जिससे आपको अलग लगे। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कीजिए, तो I बराबर हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 10 माइनस के 7 log x प्लस के 2 प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 4x प्लस के 4x प्लस के 10 और प्लस में c के बराबर, मतलब चूंकि C1 प्लस में C2 बराबर हो जाएगा आपका c के, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब आपके केवल सिंपल सवाल है, आपके मल्टीपल चॉइस है, 2 क्वेश्चन है शायद आई थिंक, हाँ 24 और 25। तो सबसे पहले 24 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 24 में आपको दे रखा है 1 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 2 के बराबर। तो इसको करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग बना लीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 2 बराबर में x का पद लीजिए, उसको 2 से डिवाइड कीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 1 ही जोड़ने पर 1 ही घटाने पर। तो x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस के 1 माइनस के 1 और प्लस में 2 के बराबर। यहाँ आपकी वैल्यू ये x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और ये आपकी वैल्यू घट के बचेगी माइनस के 1 के बराबर। इसको चाहें तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर। अब जो आपका क्वेश्चन है उसमें वैल्यू रिप्लेस कीजिए। तो क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 2 और dx के बराबर। इस वैल्यू को रिप्लेस करके मैंने इस फॉर्म में बदल लिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका प्लस के 1 बचेगा, यानी जब मैंने घटा दिया तो यहाँ प्लस के 1 हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस में 1 की पावर 2 और प्लस में 1 की पावर 2, यहाँ पर dx के बराबर। सिंपल फॉर्मूला पुट कर दीजिए। फॉर्मूला आपके पास होता है, अगर 1 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 हो और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन a और tan इनवर्स x अपॉन a के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है 1 अपॉन 1 के बराबर और tan इनवर्स x प्लस के 1 अपॉन 1 और प्लस में c के बराबर। इसको थोड़ा सा और चेंज कीजिए, तो ये है tan इनवर्स x प्लस के 1 और प्लस में c के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का हो जाएगा आपके पास dx बराबर अंडर रूट में 9x माइनस के 4x स्क्वायर। इसको करने का वही तरीका है, आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना सबसे पहले। तो एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं 9x माइनस के 4x स्क्वायर के बराबर, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाए 4x स्क्वायर माइनस के 9x के बराबर। और मैंने आपको बताया था कभी भी x की पावर 2 के आगे कोई भी पद नहीं छोड़ना है आपको। तो एक काम कीजिए, यहां से 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहां हो जाएगा आपका x की पावर 2 माइनस के 9 अपॉन 4x के बराबर। अब आपको क्या करना है, इस वाले पद में यहां पर आपके पास 9 अपॉन 2 9 अपॉन 4, इसमें 2 से भाग कीजिए, तो यहाँ जाए 9/8 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, 9 निम 81 और 8 64 के बराबर। इतना ही जोड़ना है आपको, इतना ही घटाना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4 एक्स की पावर 2 माइनस के 9 अपॉन 4x प्लस में 81 अपॉन 64 और माइनस में, एक मिनट ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा, ये वाला यहाँ पर हो जाएगी आपकी वैल्यू माइनस में 81 अपॉन 64 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, यह हो जाएगा माइनस में 4 एक्स माइनस के 9 अपॉन 8 का होल स्क्वायर और माइनस के 81 अपॉन 64 के बराबर। 4 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 81 अपॉन 64 मल्टीप्लाई बाई 4 और माइनस के 4। चलिए एक काम कीजिए, 4 को तो आप ऐसे रहने दीजिए, नहीं
क्योंकि 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत होगी, तो 4 को तो आप ऐसे रहने देते हैं, केवल माइनस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो इस तरीके आपको सिंपल सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर केवल 4 रहने दीजिए, माइनस की मल्टीप्लाई करिए तो ये आपके आगे पीछे बदल जाएंगे। 64 मतलब ये माइनस प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस वाला आपका माइनस में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर बदल लेते हैं हम। आपके पास जो है 1/4 और यहाँ पर आपकी वैल्यू है 81/64 माइनस के x माइनस के 9/8 की पावर 2 के बराबर। अब ये जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका अंडर रूट में, पहला नंबर तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको रूट से बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ हो जाए 1/2 1/, इसको चेंज कीजिए 9/8 की पावर 2 माइनस में x माइनस के 9/8 की पावर 2 और वो भी आपका अंडर रूट में dx के बराबर। फॉर्मूला होता है आपका 1/a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। अगर आपका रूट में है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x/a के बराबर। तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x की वैल्यू है x माइनस के 9/8 और a की वैल्यू है आपके पास 9/8 के बराबर, ठीक है। बटे में 1 और यहाँ पर c मान लीजिए। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो ये सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू मिलेगी आपको बराबर में 1/2 साइन इनवर्स 8 एलसीएम, यहाँ हो जाएगी 8x माइनस के 9 बटे में 9 बटे में 8 प्लस में c के बराबर। 8 से 8 कैंसिल, यहाँ हो जाएगी 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस के 9/9 प्लस में c के बराबर। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर आपका सही है बी के बराबर, 8x माइनस के 9/9 प्लस में c और 1/2 के बराबर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हमने आज सारे चैप्टर पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है, काफी दिन से फिनिश नहीं हो रहा था। और अगर आपको इसके अलावा कोई किसी तरीके इन क्वेश्चन को करने में दिक्कत है तो डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम चैनल है हमारा गणेश साथ जी के नाम से, उस पर SMS कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा। और अगर इसी से अलावा किसी और भी सब्जेक्ट में आपकी किसी तरीके मतलब मैथमेटिक्स में आपकी किसी और सब्जेक्ट में लेसन में आपकी दिक्कत है तो आप मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपकी सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को सर्किल में जो भी है उसको भेजें, जिससे आपको सिंपल आपको फ्री में मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा आपको मैं हमारे लेक्चर पर BSc वगैरह और 9, 10, 11 सभी क्लासेस की जो वीडियो है वो स्टार्ट है, आप चाहो तो वहां से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी तरीके की दिक्कत है आप मुझसे संपर्क करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।